शिक्षा के जगत में आरपीएस स्कूल एक अलग पहचान रखती है सर। मतलब आप शिक्षा के जगत में एक तरह से क्रांति ला दिया सर। तो जो मतलब गरीब जो होते हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कि हर किसी को अचीव करना चाहिए। अगर देश का हर नागरिक शिक्षित होगा, ऑटोमेटिक हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं बल्कि हर एक स्कूलों में आरटी के तहत बच्चों को 25% रिजर्वेशन दिया गया है और हम लोग वैसे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। साथ ही साथ हमारा ध्येय बच्चों को एजुकेट करना, और कहा भी गया है कि अगर आप एक स्कूल खोलते हैं तो कई सारे जेल बंद करते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आरपीएस के कैंपस में सभी बच्चों का स्वागत है। आप आइए, और आपके लिए बहुत तरह की छूट आरपीएस मैनेजमेंट दे रही है नामांकन में। जिसके आगे 31 जनवरी को हम लोग एडमिशन टेस्ट ले रहे हैं नर्सरी से 9 और 11 के बच्चों का, और जिसमें कई तरह के छूट लड़कियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, स्कॉलरशिप अवार्ड्स भी हैं। और मैं तो कहता हूं कि स्कूल सबसे नेक काम होता है, और टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। और ये स्कूल कई तरह के प्रोफेशनल तैयार करती हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सिविल सर्वेंट हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर, सारे टीचर्स मिलकर के अपने बच्चों को सही प्रोफेशन चुनने में मदद करें, ताकि हमारा जो देश है वो हर फील्ड में आगे बढ़े। जय हिंद। मैं प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ के आरपीएस स्कूल में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरपीएस स्कूल के डायरेक्टर सर। सबसे पहले स्वागत है और 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासियों को, नालंदा को, बिहार वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि सारे मैसेज और सारे भारतीयों को हमारी ओर से बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ नालंदा वासियों, बिहार शरीफ वासियों की क्या शुभकामना देना चाहेंगे सर, जो इस तरह से मतलब देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देश 76 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। हम जब 40 साल पीछे जाते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, और आज का जो वक्त है 21st सेंचुरी का जो वक्त है, बिल्कुल ही अलग है। एक डेवलप भारत दिखाई पड़ा, एक ऐसा भारत, एक ऐसा देश जिसको अब आंख दिखाने का साहस कोई भी देश नहीं कर सकता है। हम आज के समय में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, और 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं, 4थे सबसे बड़े डिफेंस पोर्टल बन चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 सालों में हम 3री सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ही सालों में हम नंबर 1 पे काबिज होंगे। क्योंकि भारतीयों में कुछ कर गुजरने की क्षमता है। आज कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, कोई भी देश भारतीयों के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। हमारी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन सभी के सीईओ सभी के सभी भारतीय हैं। यह दिखाता है कि हमारा देश बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे है, और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, शिक्षा के जगत में आरपीएस स्कूल एक अलग पहचान रखती है सर। मतलब आप शिक्षा के जगत में एक तरह से क्रांति ला दिया सर। तो जो मतलब गरीब जो होते हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कि हर किसी को अचीव करना चाहिए। अगर देश का हर नागरिक शिक्षित होगा, ऑटोमेटिक हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं बल्कि हर एक स्कूलों में आरटी के तहत बच्चों को 25% रिजर्वेशन दिया गया है, और हम लोग वैसे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। साथ ही साथ हमारा ध्येय बच्चों को एजुकेट करना, और कहा भी गया है कि अगर आप एक स्कूल खोलते हैं तो कई सारे जेल बंद करते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आरपीएस के कैंपस में सभी बच्चों का स्वागत है। आप आइए, और आपके लिए बहुत तरह की छूट आरपीएस मैनेजमेंट दे रही है नामांकन में। जिसके आगे 31 जनवरी को हम लोग एडमिशन टेस्ट ले रहे हैं नर्सरी से 9 और 11 के बच्चों का, और जिसमें कई तरह के छूट लड़कियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, स्कॉलरशिप अवार्ड्स भी हैं। और वैसे बच्चे जो गरीब हैं उनके लिए आरटी के तहत 25% छूट भी दिया गया है। इन बच्चों को हम लोग फ्री भी पढ़ाते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर भारत का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो हमारा देश अमेरिका को रिप्लेस करके नंबर 1 होगा। नए सेशन में जो बच्चे आएंगे सर, उनको लिए क्या शुभकामना रहेगा? उनको मैं कहना चाहूंगा कि आरपीएस और आरपीएस की टीम आपका स्वागत कर रही है, बाहें फैलाए आपका स्वागत करती है। क्योंकि कोई भी स्कूल का जो खूबसूरती होता है वो बच्चों से ही होता है, और बच्चों के बिना हम सभी टीचर अधूरे हैं। और मैं तो कहता हूं कि स्कूल सबसे नेक काम होता है, और टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। और ये स्कूल
कई तरह के प्रोफेशनल तैयार करती हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सिविल सर्वेंट हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर, सारे टीचर्स मिलकर के अपने बच्चों को सही प्रोफेशन चुनने में मदद करें, ताकि हमारे यहाँ जो देश है वो हर फील्ड में आगे बढ़े। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे आरपीएस स्कूल के डायरेक्टर सर, और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।